डिस्क्लेमर पढ़ें और फॉलो करें। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं ट्रैफिक स्टडी एंड एनालिसिस के बारे में। जब भी हम रोड बनाते हैं तो रोड बनाने के पहले और जो भी रोड पे हमें सिग्नल साइन हमें बनाने हैं या रोड हमें किस रास्ते से बनानी है, वो हम बनाने के पहले रोड का जो रूट है वो डिसाइड करने के पहले हमें ट्रैफिक स्टडी करनी रहती है। तो ट्रैफिक स्टडी करने के लिए हम सर्वे करते हैं। ठीक है, तो ट्रैफिक स्टडी हम क्यों क्यों करते हैं, ये उनके कारण है। पहला, ट्रैफिक प्लानिंग के लिए करते हैं, ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए करते हैं, इकोनॉमिक स्टडी के लिए करते हैं, ट्रैफिक एंड एनवायरमेंटल कंट्रोल के लिए करते हैं, हम ट्रेंड कैसा जा रहा है ट्रैफिक का उसको स्टडी करने के लिए करते हैं। अब ट्रैफिक स्टडी में क्या क्या चीज़ें आती हैं, क्या क्या सर्वे आते हैं। ठीक है, इसको हमने दो कैटेगरी में बांट दिया है। पहला कि जहाँ पे हम ट्रैफिक का मूवमेंट को स्टडी हम करते हैं, और दूसरा जहाँ पे हम लैंड के यूज़ को हम स्टडी करते हैं, लैंड यूज़ मूवमेंट को स्टडी करते हैं। तो ट्रैफिक का मूवमेंट हम कहाँ कहाँ देखते हैं, ट्रैफिक वॉल्यूम स्टडी में, स्पीड स्टडी में, ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन स्टडी में, ट्रैफिक फ्लो कैरेक्टरिस्टिक्स एंड स्टडीज़ में, ट्रैफिक कैपेसिटी स्टडीज़ में। और भी जो ट्रैफिक स्टडीज़ हैं वो है पार्किंग स्टडी, एक्सीडेंट स्टडी। आपको जो अक्सर जो पूछा जाता है वो है ट्रैफिक वॉल्यूम स्टडी। तो हम इसको थोड़ा डिटेल में देखेंगे। ट्रैफिक वॉल्यूम स्टडी में हम ये देखते हैं कि एक पर्टिकुलर लोकेशन पे कितना ट्रैफिक मूव कर रहा है किसी पर्टिकुलर यूनिट ऑफ टाइम पर। तो ये इस फॉर्मूले से एक्सप्रेस होता है Q इज़ इक्वल टू एन इंटू 3600 अपॉन टी। यहाँ पे n क्या है, नंबर ऑफ द व्हीकल पासिंग एट अ पॉइंट इन द रोडवे इन टाइम t सेकेंड। मतलब इतने व्हीकल t सेकेंड्स में पास हो रहे हैं। और Q क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट आवरली फ्लो। ठीक है, तो ये Q क्या रिप्रेजेंट करता है, ट्रैफिक वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करता है। उसको हम इस तरह से निकालते हैं। मतलब किसी एक पर्टिकुलर लोकेशन है, वहाँ पे आप खड़े हो जाइए और आप काउंट करिए कि कितने व्हीकल वहाँ से पास हो रहे हैं। ट्रैफिक वॉल्यूम स्टडी से हमें क्या पता लगता है, पहला चीज़ हमें पता लगता है कि रिलेटिव इम्पोर्टेंस ऑफ रोड। मतलब कि जैसे दो रूट हैं, दो रूट में से कौन से रूट को सिलेक्ट करना है रोड बनाने के लिए। तो ट्रैफिक वॉल्यूम स्टडी हम करेंगे दोनों रूट पे, जिस पे ज़्यादा ट्रैफिक आएगा उसको उस पे हम रोड बनाएंगे। दूसरा, फ्लक्चुएशन इन फ्लो। फ्लो मतलब ट्रैफिक में कितना फ्लक्चुएशन हो रहा है, उतार चढ़ाव। तीसरा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ट्रैफिक इन द रोड सिस्टम। ट्रैफिक किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है रोड पे। चौथा, ट्रेंड इन द ट्रैफिक यूज़। मतलब रोड का किस तरह से यूज़ हो रहा है, उसका क्या पैटर्न है। ट्रैफिक वॉल्यूम स्टडी हमें किस तरह से करना है, मैनुअल काउंटिंग हम कर सकते हैं। कि मतलब आप एक चौराहे पे खड़े हो जाइए, वहाँ पे हर एक चौराहे पे चारों रोड पे चार लोग खड़े हो जाइए, तो वहाँ पे कितनी व्हीकल आ रही हैं या जा रही हैं उसको आप काउंट करते रहिए। ठीक है, तो आप को पेन पेपर लेके खड़े हो जाना, और किस डायरेक्शन में कौन सा व्हीकल जा रहा है। मान लीजिए कार जा रही है, साइकिल जा रही है, बुलक कार्ट जा रही है, ट्रक जा रहा है, उसको आपको काउंट करके लिखते रहना है। ठीक है, ऑटोमेटिक काउंटर। ठीक है, ये तो आप लिख लेंगे। फिर आप जब आप ऑफिस में वापस जाएंगे, आप उसको कन्वर्ट कर लेंगे पैसेंजर कार यूनिट में। पैसेंजर कार यूनिट क्या रहती है, इस तरह से ऐसा टेबल आप बना लेंगे। उसमें हम कार को की यूनिट क्या मानते हैं, 1 मानते हैं। मतलब और बाकी जो वाहन है उसको हम कार के इक्विवेलेंट हम कन्वर्ट कर लेते हैं। मतलब कि ये जो बाकी व्हीकल जो हैं, ये कार के कंपैरिजन में कितना स्पेस जो है लेते हैं उसी अमाउंट ऑफ टाइम के लिए। तो जैसे कार के लिए हमने लिया 1, साइकिल के लिए हमने लिया 0.5, बस ट्रक के लिए हमने 3। ठीक है, इस तरह से हम उसको कन्वर्ट कर लेते हैं पैसेंजर कार यूनिट में, और फिर हम इसकी मदद से जो है हम ट्रैफिक वॉल्यूम निकालते हैं। तो ऐसा हर सर्वे में हम ऐसा करते हैं।
तो पहला हमने देख लिया मैनुअल काउंटिंग, दूसरा है ऑटोमेटिक काउंटिंग। ऑटोमेटिक काउंटिंग में हम क्या करते हैं, ये कुछ डिवाइस इंस्टॉल कर देते हैं रोड के दोनों तरफ, मैग्नेटिक डिटेक्टर, प्रेशर सेंसिबल डिटेक्टर, इलेक्ट्रॉनिक डिटेक्टर। ठीक है, ये सब चीज़ें हम करते हैं, तो इससे भी हमें जो भी वाहन गुजरते हैं उसका कुछ आइडिया हमें लग जाता है। पर अभी जनरली जो मेथड यूज़ किया जा रहा है वो है वीडियो रिकॉर्डिंग। वीडियो रिकॉर्डिंग में क्या रहता है, कोई भी बड़ी सी बिल्डिंग, ऊंची बिल्डिंग जो कि चौराहे के पास या रोड के उस सेक्शन के पास जहाँ पे हमें ट्रैफिक वॉल्यूम सर्वे करना है, वहाँ पे हम इंस्टॉल कर देते हैं, रिकॉर्डिंग चालू कर देते हैं। जितना समय का हमें ट्रैफिक वॉल्यूम चाहिए है, मान लीजिए कि हमें सुबह सुबह का चाहिए, जब एकदम पीक ट्रैफिक रहता है 9 से लेके 10 के बीच में, जब सभी लोग ऑफिस आते हैं, स्कूल आते हैं, तो वहाँ का हमें ट्रैफिक चाहिए। और हमें शाम का चाहिए 5 से 6 के बीच का, या 5 से 7 के बीच का, जब हैवी ट्रैफिक वापस ऑफिस स्कूल से घर जाता है। तो यहाँ का हमने ट्रैफिक वॉल्यूम कर लिया 1-2 घंटे का, और घर ऑफिस में जाके उस रिकॉर्डिंग को हमने प्ले और पॉज करके बार बार स्टडी किया, और हमने ट्रैफिक वॉल्यूम पैसेंजर कार यूनिट में निकाल के कैलकुलेट कर लिया। तो ट्रैफिक वॉल्यूम स्टडी जो है मेन थी, तो इसको हमने थोड़ा डीप में पढ़ा। अगली हम जो स्टडी है उनको हम थोड़ा उसका इंट्रो ले लेते हैं। पहला अगला है कि ट्रैफिक स्पीड स्टडी। इसमें हम कुछ तरह की स्पीड देखते हैं, जैसे कि स्पॉट स्पीड, किसी एक पर्टिकुलर स्पॉट पे जहाँ पे ज़्यादा एक्सीडेंट वगैरह हो रहे हैं, या जहाँ ओवर स्पीडिंग की प्रॉब्लम आ रही है, वहाँ पे हम स्पॉट स्पीड देखते हैं। उसको हम एनोस्कोप से देख सकते हैं। एनोस्कोप में क्या रहता है, इस तरह का एक डिवाइस रहता है, मिरर लगा रहता है, तो इसकी मदद से जो है हम स्पॉट स्पीड हम निकाल सकते हैं। पर अब क्या है, एनोस्कोप की जगह जो है एक ट्रैफिक स्पीड गन आती है, जो ट्रैफिक पुलिस के पास रहती है। जिस भी वाहन जो हाई स्पीड में जा रहा है उसकी तरफ वो गन करो, उससे कुछ अ, जो साउंड वेव्स वगैरह निकलती हैं वो टकरा के वापस उसमें आती हैं, वो उसको सेंस कर लेता है। रडार टाइप का रहता है वो। ठीक है, सिग्नल देना और सिग्नल लेना ऐसा होता है। और जो भी वाहन है उसकी स्पीड ट्रैफिक पुलिस को मिल जाती है, स्पीड गन तरह की रहती है, आपने देखा होगा। तो उससे जो है स्पॉट स्पीड निकल आती है। एनोस्कोप में क्या रहता है, इस तरह का एक बक्सा रहता है, उसमें कांच लगा रहता है। यहाँ पे एक लाइट सोर्स रहता है, यहाँ पे जो भी व्हीकल है, यहाँ पे एक लाइट लगी रहती है, यहाँ पे ऑब्जर्वर खड़ा रहता है। जब भी इस सेक्शन का हमें निकालना है, जब भी वाहन यहाँ से निकलेगा तो ये लाइट एकदम से कम हो जाएगी। स्टॉप वॉच यहाँ पे वो उसको बंद करेगा, और जैसे ही यहाँ पे यहाँ से वाहन निकलेगा फिर से लाइट का आना रुक जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से जब वाहन यहाँ से निकला और यहाँ से निकला, तो लाइट को ऑब्जर्व करते हुए ऑब्जर्वर अपनी स्टॉप वॉच को चालू और बंद करेगा। उससे इतना डिस्टेंस कवर करने के लिए कितना समय लगा वो उसकी स्टॉप वॉच में निकल आएगा, तो टाइम निकाल लेगा वो, है ना। टाइम निकाल लेगा स्टॉप वॉच से, फिर स्पीड निकाल लेगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड आ जाएगी तो स्पॉट स्पीड आ जाएगी। ठीक है, इसी तरह दूसरी स्पीड निकाल लेते हैं, रनिंग स्पीड के टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टोटल रनिंग टाइम, टोटल जर्नी स्पीड। इसमें हम टोटल रनिंग टाइम प्लस टोटल डिले टाइम भी हम ले लेते हैं, तो ट्रैवल स्पीड आ जाती है। ठीक है, स्पीड स्टडी का हम कहाँ कहाँ पे यूज़ करते हैं। स्पॉट स्पीड का हम यूज़ करते हैं डिज़ाइन ऑफ द ट्रैफिक सिग्नल, एनालिसिस ऑफ द हाई एक्सीडेंट लोकेशन, यूज़ ऑफ द ज्योमेट्रिक डिज़ाइन, डिटर्मिनेशन ऑफ द स्पीड ट्रेंड। स्पीड एंड डिले स्टडी भी हम करते हैं। स्पीड एंड डिले स्टडी हम क्यों करते हैं, इट गिव्स द रनिंग स्पीड, ओवरऑल स्पीड, फ्लक्चुएशन इन स्पीड बिटवीन टू स्टेशन, to find the density of the traffic. Economic study like utilization of the time and the delay data. It also give the information location, duration, frequency and the cause of the delay in the traffic. तो इन सभी कारणों के कारण हम स्पीड एंड डिले स्टडी करते हैं। स्पीड एंड डिले स्टडी करने के भी अलग अलग मेथड रहते हैं। फ्लोटिंग कार मेथड, चेक राइडिंग मेथड, लाइसेंस प्लेट मेथड, इंटरव्यू टेक्निक, एलिवेटेड ऑब्जर्वेशन, फोटोग्राफिक टेक्निक। तो ये सभी मेथड से हम स्पीड एंड डिले स्टडी करते हैं। और क्यों करते हैं वो ये कारण है। अगला तरह का जो स्टडी है वो है ओरिजिन और डेस्टिनेशन स्टडी।
तो इसमें 2 पॉइंट हैं मान लीजिए सिटी में, तो किस सिटी में या 2 शहर के बीच में हमें ओरिजिन और डेस्टिनेशन देखना है। तो ट्रैफिक का कहाँ से ओरिजिन हो रहा है, कहाँ पे डेस्टिनेशन ज़्यादा हो रहा है, वहाँ पे हम रोड बनाएंगे। ठीक है, तो इसलिए हम ये स्टडी करते हैं। इसमें हम देख लेते हैं क्यों क्यों स्टडी करते हैं। टू प्लान द रोड नेटवर्क एंड अदर फैसिलिटी इन द vehicular traffic, to plan the schedule of the different mode of the transportation for the trip demand, to judge the adequacy of the existing route and use the planning new traffic road, to locate the expressway and the major route along the desired line, to determine the intermediate stop and the public location, to establish the preferential route for different categories of the vehicle इंक्लूडिंग द पास। ठीक है, ओवरऑल यदि हम देखें एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट तक हमें रोड बनानी है, तो हमें ट्रैफिक का स्टडी करना है कि कहाँ से ओरिजिन हो रहा है, कहाँ पे जा रहा है। इसको भी हमें डिटरमाइन करने के लिए अलग अलग तरह के सर्वे रहते हैं। एक रहता है रोड साइड इंटरव्यू मेथड, एक रहता है लाइसेंस प्लेट, एक रहता है रिटर्न पोस्ट कार्ड, एक रहता है टैग ऑन कार मेथड, एक रहता है होम इंटरव्यू, एक रहता है वर्क स्पॉट इंटरव्यू मेथड। तो ये सभी मेथड से हम जो भी वाहन के चालक हैं उनका हम सर्वे करते हैं और हम पता करते हैं कि किस पॉइंट से जा रहा है, किस पॉइंट पे जाने के लिए। तो यहाँ पे जो है हमने ट्रैफिक्स कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लिया था पहले वीडियो में। इस वीडियो में हमने ट्रैफिक स्टडी एंड एनालिसिस पढ़ लिया। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे ट्रैफिक कंट्रोल एंड रेगुलेशन। यहाँ ये वीडियो ख़त्म होता है। थैंक यू।